बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए बेहतरीन वज़ाइफ और छोटी छोटी तस्बीहात लेकर हाजिर होते हैं, जिन्हें कम वक्त में पढ़कर आप अपने लिए बेहतरीन सवाब कमा सकते हैं और अपनी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो दुआ मांगने की फ़जीलत पर रहेगा। दुआ मांगने की फ़जीलत में आप जितनी भी फ़जीलतें पढ़ लें, बहुत सारी बुक्स आपको मिलेंगी तो ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि दुआ की फ़जीलत इतनी है कि बेइंतहा उसके ऊपर लिखा जा चुका है और लिखा जा रहा है। और दुआ की बड़ी अहमियत है। अगर आप इबादत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं और आपने दुआ नहीं मांगी, तो फिर अल्लाह ताला को आपने राज़ी खुशी नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला को वो बंदे पसंद हैं जो उसके आगे हाथ फैलाते हैं और उसी से मांगते हैं। और दुआ का मतलब ये नहीं होता कि हमने अभी मांगी है तो अभी अभी दुआ कबूल हो जाए। दुआ मांगने में देखिए, थोड़ा सा मांगने के बाद थोड़ा सा वक्त दरकार होता है, कि थोड़ी देर होती है, कभी सवेर होती है, कभी जल्दी हो जाता है, कभी आखिर में होता है। अगर देर होती है तो कोई मसला नहीं, कि अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह 40 साल बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ना मिलवाता। तो अब वो भी दुआ करते थे ना अपने बेटे के लिए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जिस तरह दुआ की, तो उनको भी 40 साल के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोबारा मुलाकात हो गई। तो अल्लाह ताला ने दुआ देर रखी है, सवेर रखी है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका काम है दुआ मांगना। दुआ मांगिए। दुआ मांगने की फजीलत में बहुत सारी अहादीस शरीफ हैं, जिनमें चंद एक आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ कुछ वक्तन फ़ौक्तन शेयर करेंगे। तो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक हदीस में आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया, यानी दुआ की तौफीक दे दी गई, इसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। अल्लाह ताला से जो दुआएं मांगी जाती हैं, इनमें अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद ये है कि उससे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत की दुआ मांगी जाए। इसी हदीस के बाद में आया है कि बाज़ तरफ में ये है कि कबूलियत के दरवाजे, उसके कबूलियत के दरवाजे खोल दिए गए, जिसने, यानी तीनों अल्फाज का मतलब यही है कि आपने दुआ मांगनी है और खैर व आफियत वाली दुआ मांगनी है। एक और हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ क़ज़ा, तकदीर के फ़ैसले को रद्द नहीं कर सकती, और नेकी, अमल खैर के सिवा कोई चीज़ उम्र को बढ़ा नहीं सकती। बिल्कुल ठीक बात है। देखें, दुआ के सिवा जो है कोई भी चीज़ तकदीर के फ़ैसले में जो लिख दिया गया उसको बदल नहीं सकती, और नेकी के अमल को, जो नेकी अमाल आप करते हैं, अमल खैर के सिवा कोई चीज़ उम्र को बढ़ा नहीं सकती। अमल खैर से यहाँ से क्या मुराद है? देखें, जो चीज़ आपकी तकदीर में लिख दी गई है तो वो कभी रद्द नहीं हो सकती, लेकिन हो सकती है कि जब आप दुआ करें, अगर आप दुआ मुसलसल करेंगे और अल्लाह से अपने लिए बेहतरी की दुआ मांगेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी तकदीर के फ़ैसले भी बदल देता है। और नेकी ऐसी चीज़ है जिसमें अमल खैर के सिवा कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपकी उम्र बढ़ा सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र दराज हो, तो आपको खैर वाला मामला करना होगा। खैर का मतलब क्या होता है? खैर की एक छोटी सी डेफिनेशन है जो मैं आपके सामने रख देती हूँ, कि जब तक आपके हाथ से खैर निकलता रहेगा, आपके ऊपर ज़वाल नहीं आ सकता। जब तक आप खैर करते रहेंगे, आपकी उम्र दराज रहेगी। खैर का मतलब क्या है? खैर का मतलब बहुत सिंपल है। खुश्क होते हुए पौधे को पानी दे दीजिए। कहीं आपने देखा कहीं पौधा खुश्क हो रहा है, उसको पानी दे दीजिए। शजरकारी कीजिए। शजरकारी करने से आप पौधे उगाएंगे, बीज से पौधा निकलेगा, उसको आप बड़ा करेंगे, पानी देंगे, धूप देंगे, रोशनी देंगे, उसका ख्याल रखेंगे, वो आपके लिए दुआ करेगा। ये आपके लिए खैर का मामला होगा। एक प्लेट खाना अपने खाने से, खाना ज़ाया करने और डस्टबिन में डालने से अच्छा है कि आप एक प्लेट पहले किसी को अल्लाह नाम का खाना दे दीजिए, फी सबीलिल्लाह दे दीजिए अल्लाह के नाम पर, ताकि ये आपके लिए खैर का मामला हो और आपके रिस्क में इजाफा हो। कुछ पैसे सदका कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों लाखों रुपए सदका करें। अल्लाह ताला आपकी नीयत को देखता है। तो जब अल्लाह ताला आपकी नीयत को देख रहा है, तो आपने क्या करना है? सिर्फ एक 10 का नोट, 1 का नोट, 5 का नोट, 100 का नोट, जितनी आपकी हैसियत है, आपको जितना दिल चाहता है, आप अपनी साफ नीयत से उसको निकालिए और उसको सदका कीजिए। अच्छा मशवरा देना भी किसी के लिए सदका है, खैर है, ये अमल खैर है, नेकी है। किसी को अच्छा मशवरा देना भी आपका नेकी में शुमार होगा।
दुख में दिलासा दे दीजिए, किसी को दुख में दिलासा दे दें, कोई दुख में है, तकलीफ में है, उसका दिल टूटा हुआ है, तो आप उसको तसल्ली के 2 बोल बोल दीजिए, वो उसके लिए बहुत बेहतरीन होंगे और ये आपके लिए खैर का मामला होगा। परिंदों को खाना खिला दें, परिंदों के लिए कहीं भी दाना डाल दीजिए, खाना खिला दीजिए उनको और उनके लिए दाने पानी का इंतज़ाम कर दीजिए ताकि वो जब जब आपकी चौखट से दाना पानी खाएं आपके लिए खैर की दुआ करें और ये आपके लिए अमल खैर होगा और आपकी उम्र को दराज करेगा। हशरात की खुराक दे दीजिए घर के बाहर कहीं भी। एक लाइन में आपने चींटियां देखी होंगी, मकोड़े देखे होंगे, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी अपने लिए खाना तलाश करते हैं। उनके लिए कुछ आटा, दाल, चावल जो भी आपके पास हो किनारे पर फैला दीजिए ताकि वो अपनी खुराक हासिल कर सकें और आपको दुआ दे सकें। और इन जैसी छोटी छोटी बातें जिनसे दूसरों में खुशियां बांटी जा सकती हैं, सब खैर के मामले हैं। तो अपने लिए नेकी जमा कीजिए। अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं तो दुआ कीजिए। दुआ के सिवा तकदीर को कोई नहीं बदल सकता और नेकी और उम्र दराज को अमल खैर के सिवा कोई नहीं बढ़ा सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र दराज हो, आपके अमल नेक हों, तो अमल खैर कीजिए, खैर कीजिए, खैर कीजिए। आपके अमाल ही आपको आखिरत में कामयाब कर सकते हैं। ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी अमल खैर की। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने हम लाते रहेंगे। दुआ मांगने की फजीलत है, दुआ मांगने की फजीलतें बहुत सारी हैं, उनमें से चंद एक आपके साथ बयान करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।